हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पहला वीडियो में मैंने लेटर और अल्फाबेट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पे उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। उस समय कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर सेमी वॉवल के बारे में कुछ और बताइए। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने अल्फाबेट के बारे में बताया था कि अल्फाबेट के 3 काइंड्स होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से? तो वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, है ना। सेमी वॉवेल कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यू और वाई, यानी कि अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब ये कुछ शब्द में वॉवेल का काम करता है और कुछ शब्द में कॉन्सोनेंट का कार्य करता है। अब कहां वॉवेल और कहां कॉन्सोनेंट, इस चीज को देख लेते हैं। मैंने लिखा है कि जब किसी शब्द में W या Y शुरू में होता है, कहां बाबू? शुरू में, तो वो किस चीज का? कॉन्सोनेंट के रूप में होता है, वो कॉन्सोनेंट के रूप में आता है। तथा जब शब्द के अंत में होता है तब वो वॉवेल का कार्य करता है। अगर शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट और अंत में रहेगा तो वॉवेल। एग्जांपल के देखते हैं, एग्जांपल के रूप में W का वॉच लिखा है, WATCH, वॉच। वॉच को पढ़ते हैं वॉच। वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहां पे ये किस रूप में आया है? कॉन्सोनेंट के रूप में आया है। शुरू में है बिल्कुल, तो किस रूप में? कॉन्सोनेंट के। इसमें देखते हैं काउ, COW, काउ। ऊ क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल के यहां पे किस रूप में आया? वॉवेल के रूप में आया है। वाई को देखते हैं, यंग, वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसी को देखते हैं क्राई, CRY, क्राई, ई क्या है? वॉवेल है ना। तो यहां पे किस रूप में आया है? वॉवेल का रूप में आया है। लेकिन इसका एक अपवाद है, और अपवाद क्या है? देखिए यहां पे मैंने उसको भी लिख दिया है, ईयर। वाई से लिखते हैं, शुरू में है, ई होता है, वॉवेल होता है, लेकिन यहां पे भी ये किसका काम करता है? कॉन्सोनेंट का कार्य करता है। तो ये रूल हर जगह अप्लाई होगा कि अगर W और Y शुरू में होता है तो कॉन्सोनेंट का कार्य करेगा, और अंत में रहता है तो वॉवेल का कार्य करता है। अब देखते हैं अगले टॉपिक को, वर्ड को। चलिए देखते हैं अब इस टॉपिक को, है क्या? वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। डिफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या है बाबू? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has true meaning is called word। आपको मैंने बताया भी था, और यहां पे भी आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का ऐसा समूह। किसका समूह बाबू? अक्षरों का, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। अर्थ होना अनिवार्य है, आपको ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूं। रवि, इसका अर्थ है कि एक नाम है। दे, THEY, 4 अक्षर मिलके बनाए हैं एक शब्द, और इसका होता है क्या? हिंदी। वे लोग, अगर इसी को हम लिख दें ETYH, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ साथ उसका अर्थ भी होना अनिवार्य है। क्लियर है? देखते हैं अब आगे। मैंने लिखा काइंड्स ऑफ वर्ड, 8। अब मैंने यहां पे तो लिख दिया नाउन प्रोनाउन। अब आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये तो हम लोग अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी आप क्या पढ़ते आए हैं? शब्द भेद। और वर्ड का हिंदी क्या होता है बाबू? तो शब्द, यानी कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके काइंड्स ऑफ वर्ड्स ही हैं, जो कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंट्रोजक्शन। आने वाली वीडियो में एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। अभी इसके आगे हम इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक, पहले मैंने बताया था लेटर, इसमें है वर्ड, और इसके बाद अभी मैं बस नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस बता रहा हूं। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ट्रू मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अभी वर्ड का आपने डेफिनेशन क्या देखा? वहां पे था ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। यहां पे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड which has true meaning is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा है यू आर ए गुड स्टूडेंट। तुम एक अच्छे छात्र हो, इसका मीनिंग निकल रहा है, तुम एक अच्छे छात्र हो। अब इसी को मैंने लिख दिया ए यू गुड स्टूडेंट आर। क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इसे हम कभी भी वाक्य
नहीं कहेंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड होने के साथ साथ ट्रू मीनिंग भी होना अनिवार्य है। शब्दों का समूह, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। देखते हैं अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितना होते हैं बाबू, तो 5 है ना। कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेगा, लेकिन पूरे डिटेल्स जानने के लिए मैंने पूरे 5 को लिया, तो होते हैं 5। पहला मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि निश्चय सूचक वाक्य। इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, है ना। उसके बाद है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। और है यहां पे 5वां लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं। पहला मैंने लिखा है असर्टिव सेंटेंस, निश्चय सूचक साधारण वाक्य। अब किन वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, तो वैसे वाक्य जिसमें यस और नो की प्रवृत्ति आती है, यानी कि उस वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो दोनों वाक्यों को किसके अंतर्गत रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। कोई कार्य हो भी रहा है तो भी, और नहीं भी हो रहा है तो भी, किसके अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे देख लेते हैं इसे हम, कि मैंने एक वाक्य लिखा, जैसे एग्जांपल में कि ही रीड्स ए स्टोरी। ही रीड्स ए स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ता है। कह रहा है कि वो क्या करता है, पढ़ता है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव। यही कहते कि ही डज नॉट रीड ए स्टोरी, यानी कि वह कहानी नहीं पढ़ता है। तो ऐसे ये दोनों के दोनों वाक्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आता है बाबू दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। ठीक है, प्रश्नवाचक। तो नाम से ही क्लियर है क्या, प्रश्नवाचक, यानी कि वैसे वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर हम देखें कि मैं पूछूं आर यू प्लेइंग, प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी क्या होगा, क्या तुम खेल रहे हो। इसका आप जवाब देंगे, क्या देंगे, या तो यस बोलेंगे और नहीं तो क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे। यही बोलेंगे दोनों, या तो हां बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं। इसमें एक दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग। अब ये पूछ रहा है कि तुम क्या खेल रहे हो। यहां पे तो आपने जवाब दे दिया कि आर यू प्लेइंग का क्या, यस या नो। लेकिन अब ये कह रहा है कि व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। तो आप कहेंगे आई एम प्लेइंग क्या, पबजी। आजकल बहुत ये चल रहा है, पूरा गेम एकदम पबजी छाए हुए है ना। तो आई एम प्लेइंग पबजी, मैं पबजी खेल रहा हूं। तो ये था कि आपने तो इसका जवाब सिर्फ या तो यस में दिया या नो में दिया। लेकिन ऐसे प्रश्न का जवाब कम से कम आपको कितना, एक वाक्य में देना पड़ेगा, या यस नो को छोड़कर किसी और में देना पड़ेगा, है ना। तो ये दो प्रकार के आपको वाक्य इसमें मिलते हैं। इसी प्रकार से इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, और इसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव क्यों, क्योंकि ऐसे वाक्यों का जो स्टार्टिंग होता है वो WH वर्ड से होता है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारे जो भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, WH वर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्लियर है। देखते हैं तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लिखा गया, आदेशात्मक वाक्य। हमने क्या लिखा, आदेशात्मक, यानी कि वैसे वाक्य जिसका प्रयोग हम आदेश देने के लिए करते हैं। जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में रहेंगे, टीचर बोलते हैं कम हियर, यहां आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ।
ये सारे क्या हैं? इंपरेटिव सेंटेंस है। आदेश दिया जा रहा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ये सारे वाक्य कौन से हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो कभी भी मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ओपन द डोर, डोर मतलब दरवाजा, ओपन मतलब खोलना, और खोलना क्या है? ये क्या है? एक क्रिया है, वर्ब है। यानी कि ऐसे वाक्यों का स्टार्टिंग ही किससे से होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, ये वर्ब में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ना। तो इसके ऐसे वाक्यों का, किस वाक्यों का? इंपरेटिव सेंटेंस को का प्रयोग क्या शुरुआत किससे करते हैं हम लोग? हमेशा मेन वर्ब से करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं चौथा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। ध्यान से समझिएगा इसे, सबसे अधिक इसी में कंफ्यूजन होता है, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में। एक्सक्लामेटरी कह रहा है विस्मयादि बोधक, यानी कि वैसे वाक्य जिसमें अचानक मुंह से निकले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचानक हम कुछ कर रहे हैं और हमने सुना कि जा वो मर गए, कहते हे भगवान, हो गॉड, वाओ। ये सारे क्या हैं? ये कौन से वर्ड हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलते हैं। और ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे शब्द आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जीत गए, गेम खेल रहे हैं, चिढ़ाने के लिए हिप हिप हुर्रे, ये हम बोलते, अचानक से ये हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इस सेंटेंस का पहचानने का सबसे अच्छा उपाय कि उस वाक्य में आपको एक ये सिंबल लगा होगा, और इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सिंबल। एक्सक्लामेटरी सिंबल, ठीक है, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं बाबू? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये एक खड़ी पाई और नीचे बिंदु, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्टेटिव, ये लिखा है क्या? इच्छा सूचक, यानी कि हम इच्छा, अपनी इच्छा किसी दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, है ना। जाके अपने दादी दादी को प्रणाम कीजिए तो भगवान, वो क्या उनके मुंह से सीधा आता है, जुग जुग जिया। पंडित जी को प्रणाम करो, सबसे कहेंगे आयुष्मान भव, है ना। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, वो भले बिहान बेटा मर जाए, लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि उम्र लंबी हो, है ना। भगवान आप में भला करे, नहीं आप में भला नहीं करे, आपका भला करे। ध्यान से, गलत हो सकता है, आप में भला करे दूसरा हो जाएगा, आपका भला करे, है ना। तो भगवान आपका भला करे, यानी कि मेरी इच्छा है कि भगवान आपको क्या करे? भला करे, यानी कि आपके साथ अच्छे चीज हो, है ना। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब एक एक करके सारे सेंटेंस को अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा डिफिनीशन के साथ साथ, फिर से उसको देखेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो या पूरे ग्रामर अभी जितना मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कठिनाइयों को मैं दूर कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।